सबसे पहले नमः शिवाय। आवाज़ सुनता हर किसी का न ही कोई भूला हो, सबसे पहले आद उसकी फिर सभी दुनिया की हो। आज हम अपने चैनल यूट्यूब के माध्यम से वस्तु दोष का महा उपाय बताने जा रहा हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का कृपा करें। यदि आपके घर में कैसा भी वस्तु दोष हो, यह उपाय करने के बाद पूर्णतः वस्तु दोष ठीक होने लगेगा। यदि आपके घर में यह उपाय करने के बाद आपके जीवन में क्या क्या होगा। पहला, यदि आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, बरकत होना प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा, यदि आपके घर में एक दूसरे में प्रेम नहीं है तो एक दूसरे से के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न होने लगेगा। तीसरा, यदि आपके घर में कोई भी सदस्य आपका कहना नहीं मान रहा है तो कहना मानने लगेगा। यदि आपके घर में कोई भी काम बहुत दिन से रुका हुआ है तो यह उपाय करने के बाद काम होना प्रारंभ हो जाएगा। यदि घर में सास बहू में नहीं बनती है तो यह उपाय करने के बाद प्रेम का भाव उत्पन्न होने लगेगा। यदि आपका दुकान पर ग्राहक का आना रुक गया है तो यह उपाय करने के बाद ग्राहक का आना भी प्रारंभ हो जाएगा। यदि आप किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं तो यह उपाय करने के बाद बीमारी में आराम होना प्रारंभ हो जाएगा। यदि आपका कोई भी काम बहुत दिन से रुका हुआ है तो वह काम भी होना प्रारंभ हो जाएगा। यदि आपको अपने घर में मन नहीं लगता तो यह उपाय करने के बाद आपको घर में भी मन लगने लगेगा। यदि आपके घर पर कोई भी तांत्रिक प्रयोग कर दिया है, वह भी यह उपाय करने के बाद खत्म हो जाएगा। कितना भी बड़ा तांत्रिक प्रयोग हो वह खत्म हो जाएगा। आपके बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, यह उपाय करने के बाद बच्चा भी आपका बात मानने लगेगा और अच्छा से पढ़ने लगेगा, मन से पढ़ने लगेगा। आपके जीवन में कोई भी समस्या हो उसमें राहत 100% मिलेगा। किसी भी प्रकार के वस्तु दोष इससे कम होना प्रारंभ हो जाता है। यह एक बहुत अच्छा उपाय है। यदि यह उपाय जो मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुन लिए, कर लिए तो 100% आपके जीवन से समस्या का हल निकलने लगेगा। करना क्या है? सबसे पहले 2 से 3 चम्मच कच्चा दूध कोई भी छोटा सा स्टील के गिलास में लेना है। उसमें 2-3 दाना
केसर का रख देना है। केसर के दाने रखने के बाद उसको उंगली से मिला देना है। उंगली से मिलाने के बाद वह पीला हो जाएगा दूध। जब दूध पीला हो जाए तो अपने घर के बीच में, सेंटर में, जिसे ब्रह्म स्थान बोला जाता है, बीच में, सेंटर में, ब्रह्म स्थान में बैठ के पूरब की दिशा होके थोड़ा थोड़ा दूध गिराते हुए फर्श पर दाहिने हाथ से क्लॉकवाइज उसको घुराते रहना है ज़मीन पर। जैसे आप पहले के ज़माने में हाथ से घर अगना नीपा पोती करते थे, उसी प्रकार ब्रह्म स्थान में थोड़ा थोड़ा दूध गिराते जाना है और क्लॉकवाइज दाहिने हाथ से घुराते जाना है। पूरा दूध जब सूख जाए घुराते घुराते तो छोड़ देना है। ऐसा आपको प्रतिदिन करना है। ऐसा करने के बाद आधा घंटा के बाद उसको धो देना है। ऐसा प्रतिदिन करना है। साथ ही एक उपाय और करना है। एक गिलास लेना है, स्टील का बड़ा गिलास, उसमें पानी भर के एक गोल्ड यानी सोने का कोई भी चीज़ रख देना है। उसमें कुछ लगा हुआ नहीं होना चाहिए, ओनली ऑन सोना का, गोल्ड का होना चाहिए। कोई भी छोटा सोने का टुकड़ा रख देना है। उसको कहीं सुरक्षित स्थान पर रख के शाम में छोड़ देना है। ऊपर से ढक देना है किसी भी चीज़ से। सवेरे उठ के वह पानी को अपने घर में सभी फ्लोर पर, छत पर, घर में, आंगन में, दरवाज़ा पर, गेट पर छिड़क देना है। थोड़ा 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 करके छिड़क देना है। छिड़कने के बाद फिर गिलास में पानी लेना है, फिर उसमें सोना रख देना है। फिर वह पानी को शाम में उसी प्रकार छिड़क देना है। छिड़कने के समय उसमें जो हम सोना रखे थे, गोल्ड रखे थे, उसको निकाल देना है। फिर गिलास में पानी भर के फिर सोना रख के, गोल्ड रख के, फिर सुबह में छिड़क देना है। इसी क्रम में कुछ दिन करते रहना है। 2-4-10 दिन के ही अंदर आपको लगने लगेगा कि घर में अब कुछ पॉजिटिव ऊर्जा आने लगा है। हमारे घर से निगेटिव ऊर्जा जाने लगा है। आपको महसूस होना प्रारंभ हो जाएगा। यह बहुत पावरफुल रेमेडीज है वास्तु शास्त्र के लिए। आपको वास्तु ठीक करने के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। यह छोटा सा उपाय ही आपके ज़िंदगी में बाहर ला देगा। विशेष आप करके देखें, तब आपको महसूस हो जाएगा कि वास्तव में यह उपाय तो बहुत कारगर है। विशेष यदि ऐसा ही वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। और विशेष यदि आपके जीवन में अच्छा होना प्रारंभ हो जाएगा तो एक दूसरे को शेयर करना भी न भूलें,
क्योंकि आपके माध्यम से यदि 10 व्यक्ति का भी कल्याण हो जाए तो समझ लेना कि भगवान हमें भी कल्याण जरूर करेगा। विशेष मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को नमः शिवाय।